5 लड्डू भी रखो तो 1 लड्डू भी कम नहीं होता, 1 कण भी कम नहीं होता। तो जब भगवान खाते तो खिलाने से लाभ क्या है? ये भोग लगाने का अर्थ क्या है? श्री गुरुदेव, श्री गुरुचरण, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की लज। लेकिन सम्मान सूचक शब्द तो ठीक है, पर इसमें एक रहस्य भी है, बड़ा सुंदर रहस्य है। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज। इसका आशय यह है कि हम उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज का स्मरण करते हैं। कौन से गुरुदेव? जो जिनकी गुरुदेव श्री हैं, श्री गुरु। श्री जानकी माता श्री हनुमान जी की गुरु हैं, तो जिनकी गुरु स्वयं श्री माता हो, श्री जानकी जी हो, उन श्री हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, श्री राम जी के स्वरूप को श्री हनुमान जी जानना चाहते हैं। राम जी ने कहा श्री जानकी जी से पूछो, तो श्री सीता माता ने राम जी के स्वरूप का बोध हनुमान जी को दिया। अध्यात्म रामायण में ऐसा उल्लेख है। और जब बोध हुआ तो राम जी ने पूछा, बोध प्राप्त किया? हाँ। क्या लगा तुम्हें? श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तुदासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, वस्तु तुष्ट तुम एवा हम इति में निश्चिता मति ही। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं और आत्म दृष्टि से आपका स्वरूप हूं, यह मेरा निश्चित मत है। यह बोध श्री जानकी माता ने श्री हनुमान जी को दिया। तो श्री सीता जी हनुमान जी की गुरु हैं, तो श्री सीता जी हनुमान जी की गुरु। तो मानो तुलसीदास जी संकेत करते श्री गुरु, श्री जिनकी गुरु हैं, श्री जानकी माता जिनकी गुरु हैं, उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज का मैं स्मरण करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, गुरुदेव के चरण कमल, अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है, चरण कमल। वैसे कोमलता की दृष्टि से भी यह बात कही जाती है, भक्त का भाव होता है, किंतु अगर विचार पूर्वक यदि हम देखें तो गुरुदेव के चरण इतने कोमल तो नहीं होते हैं जितना कमल, पर हमारे कहने की भावना है, अच्छी बात है। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम, गुरुदेव के चरण कमल। पर इसमें केवल कोमलता की ही बात नहीं, एक दूसरा संकेत भी है। वह यह कि गुरुदेव के ही चरण कमल हो सकते हैं, गुरुदेव के ही चरण कमल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमल की एक विशेषता, वो जल में रहकर जल में डूबता नहीं है, जल में रहकर जल में डूबता नहीं है। तो गुरुदेव के चरण ऐसे कमल हैं जो जगत के जल में रहते तो हैं पर जगत के जल में डूबते नहीं हैं। निर्लिप्तता का ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। जल का स्तर जितना बढ़ेगा कमल उतना बढ़ जाएगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल कभी जल में डूबता नहीं है, गुरुदेव के चरण भी जगत जल में डूबते नहीं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, कमल रहता जल में ही है पर जल में डूबता नहीं। गुरुदेव के चरण रहते जगत में ही हैं पर जगत में डूबते नहीं। एक बार पुराने समय की घटना, रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक महात्मा बैठे, सामान उनका भी रखा, चल सामान उनका भी रखा। अगले स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हुई, एक बड़े संपन्न सेठ जी भी पधारे, उतने ही सामान उनका रखवाया, गाड़ी चल पड़ी और सेठ जी को सत्संग की सूझी। अब वो स्वयं कहने लगे, कलयुग आ गया,
जमाना बिगड़ गया। अब ये महात्मा है, इन्हें क्या जरूरत? ये रेलगाड़ी में इतना सामान लेकर चल रहे हैं, इन्हें जरूरत क्या? एक जगह बैठकर जंगल में कहीं भजन करना चाहिए। और अगर इनको भी इसी तरह चलना है तो इनमें हमें अंतर क्या? हमारे पास भी उतना ही सामान जितना इनके पास, केवल कपड़ों का अंतर है, बाकी तो कोई अंतर है? हमें इनमें भेद क्या? महात्मा सुनते रहे। जब सेठ जी बोल चुके तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज, महात्मा जी ने कहा सेठ जी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, सचमुच आप ठीक कहते हैं। अब सेठ जी बड़े गौरवान्वित हुए कि हमने महात्मा को समझाया। अगले स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर रुकी, महात्मा जी बोले चलो थोड़ा नीचे टहला प्लेटफॉर्म पर। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है। जितना बोले वो बहुत कीमती सामान है। महात्मा बोले जितना तुम्हारा सामान कीमती है उतना ही हमारा है। ले गए नीचे, एक बेंच पर बिठाया, सत्संग की बात करने लगे और क्या दिव्य जीवन है और ऐसा बातचीत करते। अब रेलगाड़ी के चलने का समय हुआ। रेलगाड़ी के चलने का समय हुआ और महाराज रेलगाड़ी जा रही, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बैठो। अरे क्या रेलगाड़ी जा रही है? क्या ये तो प्लेटफार्म में रेलगाड़ियां तो जाती रहती हैं, हमने तुमने भेद ही क्या है? केवल कपड़ों का भेद है, तो कपड़े हम दे दें। अरे महाराज हमारा सामान चला जाएगा। महात्मा बोले हमारा भी चला जाएगा। अरे कहा कि महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम अपने जैसे बना के ही रहेंगे। सेठ जी ने कहा छोड़ो छोड़ो। महात्मा बोले तो भेद बता। सेठ जी बोले हम समझ गए, यही अंतर है, जितना सामान हमारे पास उतना सामान आपके पास, जैसे हम वैसे ही आप। लेकिन एक अंतर है, क्या? आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, यही अंतर है। तो जगत के जल में रहते हुए भी कमल डूबता नहीं है। इसी तरह संसार में बसना अलग बात है और संसार में फंसना अलग बात है। महात्मा बसते हैं, फंसते नहीं है, कमल की तरह। इसी तरह गुरुदेव के चरण तो धरती से जुड़े रहते हैं, पर सिर आकाश से, परमात्मा से जुड़ा रहता है। जिसका ऐसा देखो, कमल का मूल तो जल में रहता है और कमल सूरज की ओर देखकर खिलता रहता है। और इसी तरह महात्मा गुरुदेव वे जिनके चरण तो धरती से जुड़े हुए रहे, लेकिन जिनका सिर ऊपर परमात्मा के चिंतन से प्रफुल्लित होता हो, प्रसन्न होता हो, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल हो सकते हैं। कमल कभी जल में नहीं डूबता। और एक बात और भी है, क्या कि उस कमल पर मान लो कोई भौरा बैठ जाए, भौरा गुनगुन 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 करके कमल पर आकर बैठ जाए, तो कमल स्वयं भी नहीं डूबेगा और अपने ऊपर बैठने वाले भौरे को भी नहीं डूबने देगा। तो इसका आशय यह है कि गुरुदेव के चरण ऐसे कमल हैं कि जो जगत के जल में डूबते नहीं हैं, और उन चरण कमलों पर किसी शिष्य का मन भ्रमर होकर उनका आश्रय ले ले, मन भौरा होकर गुरुदेव के चरण कमलों पर बैठ जाए, तो वह भी नहीं डूबता। गुरुदेव के चरण कमल नहीं डूबते और अपना आश्रय लेने वाले भ्रमर को भी डूबने नहीं देते। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज, यह गुरुदेव के चरण कमलों की विशेषता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज। अब कहते हैं रज, बड़ा अद्भुत संकेत है रज। अच्छा, रज कहते धूल को। अच्छा, ये धूल किसी के भी आंखों में गिर जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? धूल आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती हैं।
पर गुरुदेव के चरणों की ये विशेषता है कि यह धूल गुरुदेव के चरणों से जुड़कर इसका स्वरूप बदल जाता है। ये आंख बंद कर देने वाली धूल आंख खोल देने वाली बन जाती है। गुरुदेव के चरण से लगी हुई धूल आंख खोल देने वाली बन जाती है। रज शब्द बड़ा अच्छा है। रज में रजोगुण है और रज में धूल है। और रजोगुण से उत्पन्न क्या होता है? काम है, क्रोध है, इस रजोगुण समुद्भवः। ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। और कामना श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर उल्लेख है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह कम है। विषयों का चिंतन करने से उसमें राग होता है और राग से कामना और कामना से बुद्धि भ्रमित और कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध और बुद्धि नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ये रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। एक बड़ा सुंदर उपाय है। क्या? हम लोग भोजन करते हैं, कहा गया कि अन्न से भी रजोगुण बढ़ता है, अन्न से रजोगुण बढ़ता है। लेकिन सरल उपाय क्या? का सरल उपाय यह है तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, भोजन करही, भोजन करही, भोजन करही। भोजन भगवान को अर्पण कर दो। इससे क्या होगा? का भोजन भगवान को अर्पित होते ही प्रसाद हो जाएगा। एक सज्जन बोले भगवान तो खाते ही नहीं, हम तो जितनी चीज रखते हैं वो उतनी की उतनी मिल जाती है। 5 लड्डू भी रखो तो 1 लड्डू भी कम नहीं होता, 1 कण भी कम नहीं होता। तो जब भगवान खाते तो खिलाने से लाभ क्या है? ये भोग लगाने का अर्थ क्या है? एक सज्जन बोले अरे भगवान तो खाते ही नहीं, ये तो उनके पुजारियों का धंधा है, खाने पीने को मिल जाता है भगवान के नाम पर। क्या है? नहीं भाई, आप ऐसे सोचो, आप दुकान से लेकर आ रहे हैं तब वो लड्डू हैं, और जब भगवान को भोग लगा दिया तो अब ये नहीं कहते कि हम लड्डू बांट रहे हैं, फिर क्या कहते हैं? लो भगवान का प्रसाद, प्रसाद। तो भगवान ने खा लिया। तो भगवान ने खाया क्या? भगवान ने हमारा अभिमान खा लिया। अभी तक हमारे लड्डू थे, अब ये भगवान का प्रसाद हो गया। हमारे अभिमान का भोग भगवान ने लगा लिया। भगवान तो गर्वाहारी है। अच्छा लड्डू किसी को दो, किसी भले आदमी को, बोले लड्डू दोगे, वो कहेगा तुम ही। और अगर ये कह दो तो भगवान का प्रसाद, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति हाथ फैला कर ले लेगा भगवान का प्रसाद। तो आप देखो उसका गुण धर्म दोनों बदल गए और आपका मन मगन रहेगा, भगवान का प्रसाद पाया, भगवान का प्रसाद पाया। तो जैसे भगवान को भोग लगाने से प्रसाद बन जाता है, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रम्योपजायते, और प्रसाद तो प्रसन्नता को देने वाला है। इसी तरह ये रजोगुण
से उत्पन्न होने वाली जो कामना है, जो हमें पतन के द्वार तक ले जाती है। आप एक काम करें, क्या इस रजोगुण का भोग भी भगवान को लगा दें, इस रजोगुण को गुरुदेव के चरणों से जोड़ दें। और जैसे ही आप गुरुदेव के चरणों से जोड़ेंगे तो यह गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई कामना हमारी आंख खोलने वाली बन जाएगी। आंख बंद करने वाली कामना आंख खोलने वाली बन जाती है। और यह सब जगह संकेत मिलेगा। श्री हनुमान जी ने, मकरी ने पांव पकड़ा, सरोवर में डुबाने लगी। श्री हनुमान जी ने प्रहार किया तो मकरी मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सोधरी दिव्य तनु। और संकेत यही है कि हम अपने रजोगुण जन्य विकारों का रूपांतरण कर सकें। और रूपांतरण करने का यही कि हनुमान जी के चरण से जुड़ते ही, चरण का प्रहार पड़ते ही वह मकरी बदल गई। इसी तरह गुरुदेव के चरणों से जुड़ते ही ये रजोगुण बदल जाता है और इसकी कामना आंख बंद करने वाली नहीं, आंख खोलने वाली बन जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज।